Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Vijita Sharma and today I am going to explain you the chapter name Anatomy of Flowering Plants, which is a chapter of class 11th. So let's start with introduction. सबसे पहले हम ये जानेंगे एनाटॉमी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है. जब हम एनाटॉमी की बात करेंगे दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग. जैसे कि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं अगर यहाँ पर, तो हम फ्लावर्स, रूट, स्टेम, लीफ, जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के और जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं प्लांट के, उनको हम स्टडी करेंगे. उनके सेल को हम देखेंगे, उनमें वेस्कुलर बंडल्स देखेंगे, जाइलम देखेंगे, पिथ देखेंगे, पेरिसाइकिल देखेंगे, कॉर्टेक्स देखेंगे. तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं. प्लस हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी टिश्यू का यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे टिश्यू से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ टिश्यू, प्लांट टिश्यू के कितने टाइप हैं, उनके भी क्या टाइप है, उनके सब टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से हर एक टिश्यू का ओरिजिन हुआ है, किस प्लेस से वो ओरिजिनेट हुए हैं, कौन एम्ब्रियो से मेरिस्टेम निकल रहा है. तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टिश्यू को. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टिश्यू सिस्टम, है ना. टिश्यू सिस्टम के बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो अपनी एनाटॉमी है ऑफ द डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स की. जब वहाँ पर हम बात करेंगे रूट की, स्टेम की और लीफ की. देन लास्ट में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ. तो ये एक छोटा सा एक मैंने आपको चार्ट बताया है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंटरनल स्ट्रक्चर. जब हम बात करते हैं बच्चों एनाटॉमी की, तो यहाँ पर बात आ जाती है किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर की. अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर इज एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, लाइक इट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनी टिश्यू, एनी काइंड ऑफ टिश्यू टाइप, है ना. और टिश्यू के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है एक प्लांट के अंदर. जैसे कि मैंने भी आपको जस्ट बताया कि कुछ हाइपोडर्मिस भी होती है, एंडोडर्मिस भी होती है. कुछ टर्म्स आपको नए पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पर. कॉर्टेक्स होता है, देन मेडुलरी रेज होती है, कैम्बियम्स होती हैं. तो इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे वन बाय वन, ठीक है. हम उस लेवल तक भी जाएंगे, बट पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे. सबसे पहले हम टिश्यू से स्टार्ट करेंगे. बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टिश्यू, हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं. देखो, हम लोग ये सब तो जानते ही हैं कि एक एनिमल और एक प्लांट में क्या सिमिलैरिटी है. अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. डिसिमिलैरिटी की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में. तो ये एक डिफरेंस हो गया, है ना. अगर मैं प्लांट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ, इस चैप्टर में मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, तो सभी टाइप के प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बट फिर भी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे वेरिएशन देखने को मिलेंगे. उनके अंदर जैसे मोनोकॉट और डाइकॉट की मैं बात करूँ तो उनके जो स्पेसिफिक ऑर्गन है उनके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में. तो यहाँ पर कोई भी प्लांट है उसके उसकी इंटरनल स्टडी में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे. आइदर इट इज़ बीन मोनोकॉट और डाइकॉट. चाहे आप किसी लीफ को भी देखोगे तो उसकी लीफ में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले ये जो एनाटॉमी है, प्लांट की एनाटॉमी यानी कि प्लांट एनाटॉमी क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ बॉटनी, ठीक है, व्हिच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो ये हो गई हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन बच्चों. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि टिश्यूज क्या हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे बच्चों टिश्यू की. टिश्यू क्या है? जनरली हम बात करते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल. यस, इट्स अ क्लस्टर ऑफ सेल, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल. बट एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका एक कॉमन फंक्शन है. मेरी बॉडी में अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं, जैसे आपकी बॉडी में भी अलग अलग टाइप के टिश्यू, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है. एनिमल में अलग है, बट सारे के सारे जितने भी टिश्यू हैं वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि मस्कुलर टिश्यू हमें मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है. जैसे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना. तो यहाँ पर एक सब कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. सेम प्लांट्स में भी एक केस है. प्लांट्स में भी क्या केस है बच्चों के, टिश्यू जो है वो क्या है यहाँ पर, वो भी क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल तो है बट एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. टिश्यू अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यू, फिर हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू जो कि जूलॉजी का एक पार्ट है ना. तो अभी हम प्लांट टिश्यू में बात कर रहे हैं बच्चों. प्लांट टिश्यू जो है बच्चों वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के प्लांट टिश्यू हमारे पास में अवेलेबल हैं. तो कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताइए. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब ये दोनों टिश्यू मैंने अलग अलग डिवाइड क्यों करे हैं, इसका रीज़न अभी आपको पता लगेगा। मैंने ये टिश्यू को इसलिए अलग अलग लिखा है बच्चों क्योंकि ये डिफरेंट है इससे। अब क्यों डिफरेंट है वो बताऊंगी अभी। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन जान लो कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है बेटा कंटिन्यूसली ग्रोथ करना, यानी कि इसके पास में कैपेसिटी होती है जिससे वो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा है बच्चों, सेल डिवीजन कर रहा है। अगर एक और लाइन में यहाँ पर ऐड करूँ तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अनडिफरेंशिएटेड है। ये क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। और जो चीज़ डिवाइड हो रही है दैट मीन्स कि वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये एक इमैच्योर सेल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इमैच्योर सेल, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी आई नहीं है उससे पहले ही आप डिवाइड कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा अभी से स्ट्रगल करेगा है ना, बिटवीन द एज ऑफ 18 to 20 अभी से स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है तो आगे जाकर के और अच्छा करोगे, है ना। तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि इमेच्योर है, मैच्योरिटी आई नहीं है, बट इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, इन्होंने सेल डिवीजन करना शुरू कर दिया है। ये महानिकम में होते हैं, यानी कि परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं, बिल्कुल लेजी टाइप के, यानी कि ये काम करते हैं मतलब स्टोरेज का, है ना, किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। तो ये थोड़े से लेजी टाइप के, इनको बस बोला जाता है यार तुम ये काम कर दो, है ना। वैसे भी तुम्हारा काम है नहीं सेल डिवीजन का, तो तुम करोगे क्या, एटलीस्ट तुम ट्रांसपोर्ट ही कर दो किसी चीज़ का, किसी चीज़ को स्टोरेज ही कर लो। ठीक है, तो सेल डिवीजन का हमने पढ़ा कि इमैच्योर सेल होते हैं बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड थिंग मैं आपको की पॉइंट्स लर्न करवा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की और अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं, यानी कि एक टेंडेंसी रखते हैं कि कब इनको फ्लुएंटली डिवाइड होना है, कब इनको एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी बॉडी के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होता है, प्लास्टिड इज एब्सेंट। अगर प्लास्टिड एब्सेंट है, देखो प्लास्टिड एब्सेंट है दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इनको अभी फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं है, क्योंकि जनरली क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन यही होता है क्लोरोफिल पिगमेंट का कि वो क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है, बट दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टू डिवाइडिंग, है ना। तो प्लास्टिड एब्सेंट है, बट अगर आपको कहीं देखने को मिल गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लास्टिड, तो उस टाइप के प्लास्टिड को हम कहते हैं बच्चों प्रोप्लास्टिड, यानी कि ये एक इमैच्योर फॉर्म है किसकी, प्लास्टिड की। ठीक है, बना नहीं है प्लास्टिड अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा ढांचा टाइप से कुछ फ्रेमवर्क बन गया है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं? नो, दे डोंट हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इनके पास में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं, यानी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स ये होगा बच्चों कि कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, ये होंगे बच्चों कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी कि टाइटली पैक्ड होंगे। एम आई राइट? ठीक है, अगर बात करें इनकी वैक्यूल की, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी होंगे, तो सेल में क्या वैक्यूल होती है? बिल्कुल होती है, पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर कोई वैक्यूल नहीं पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, यानी कि एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल। क्यों इसको नहीं है नेट भाई वैक्यूल की? वैक्यूल में क्या काम करते हैं? दो टाइप की वैक्यूल होती है, एक तो फूड वैक्यूल और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए यूज होती है ना जनरली, और फूड वैक्यूल का क्या काम होता है? टेम्पररी बनती है, डाइजेस्ट करती है किसी भी प्रे को। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर नीड नहीं है किसी भी वैक्यूल की। क्यों भाई, क्यों नहीं है? इसलिए नीड नहीं है क्योंकि मैंने फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ अगेन एंड अगेन कि सेल डिवीजन कर रहा है, इसको वैक्यूल की नीड नहीं है, ये कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा वैक्यूल के अंदर। ओके, चलिए, तो वैक्यूल इसमें एब्सेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो न्यूक्लियस इसका वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है बच्चों, न्यूक्लियस कैसा है? प्रोमिनेंट है, और डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट थिंग इसकी और अगर हम बात करें तो ये एर्गैस्टिक, एर्गैस्टिक का मतलब होता है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। इसके अंदर एर्गैस्टिक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें कोई
लिविंग थिंग नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आई थिंक सो ये की पॉइंट्स आपको लर्न हो गए होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कि क्या है, किस तरीके से काम करता है। अगर इसकी सेल वॉल की बात करें बच्चों, तो सेल वॉल जो होती है ना, ये इसमें कौन सी सेल वॉल होती है? ओनली प्राइमरी सेल वॉल होती है। व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल वॉल, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मेरे पास में एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है मेरे पास में, इस सेल के बाहर ये मान लो कौन सी वॉल है? प्राइमरी सेल वॉल है, जो कि सेल्यूलोज की बनी है ना। अब क्या होता है, किसी किसी टिश्यू में आप देखोगे कि इस प्राइमरी सेल वॉल के बाहर भी एक और सेल वॉल बन जाती है, जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। यानी सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है? जब यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल का डेवलपमेंट हो चुका होता है। बाद में जो बनती है ना, वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। जनरली हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की होती है ना, और लिग्निन की भी होती है, स्क्लेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा में हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और इसमें सेल्यूलोज की बनी होती है, थिन होती है बच्चों। कैसी होती है? थिन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फटाफट से लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यूज को नाम क्यों दिया, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, बट उससे पहले ये देख लो कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इसकी बात करें, ये एक लिविंग टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा है बेटा? लिविंग टिश्यू है। लेकिन क्या मैं परमानेंट टिश्यू में लिविंग लिख दूँ क्या? आप बताओगे मुझे, क्या मैं यहाँ पर लिविंग टिश्यू लिख दूँ क्या? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सेल लिविंग भी हैं बच्चों, और कुछ सेल डेड भी हैं। कुछ सेल लिविंग है और कुछ सेल डेड है। एग्जाम्पल जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है ना। ट्राइकेट्स और वेसल्स डेड हैं। ठीक है, और जाइलम फाइबर डेड हैं, और भी हैं। ठीक है, तो ये लिविंग और डेड हमारा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा है बच्चा? ये निकम्मा है, मतलब कि काम नहीं करता है। यानी कि इसको काम दे दो तुम स्टोरेज का, मैं स्टोरेज कर लूँगा, मैं चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, लेकिन मुझसे सेल डिवीजन की एक्सपेक्टेशन मत रखना। ऐसा परमानेंट टिश्यू कह रहा है कि मुझसे सेल डिवीजन की एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, तो इससे क्यों नहीं रखनी एक्सपेक्टेशन हमको सेल डिवीजन की? ये अभी हम जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है परमानेंट टिश्यू के अंदर, मतलब परमानेंट टिश्यू क्यों काम नहीं कर रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बेचारा कितना मेहनत कर रहा है, इसने अपने इतने सारे की पॉइंट्स लिखे हम लोगों ने, है ना। ये नीट के बच्चे हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, और ये वो हैं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो यानी कि एक ऐसी ब्रांच बॉटनी की जो किससे डील कर रही है? इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रही है। अब हम समझ रहे हैं कि कैसे परमानेंट टिश्यू बनता है, यानी कि हाउ डज द परमानेंट टिश्यू फॉर्म्स, कैसे परमानेंट टिश्यू बनता है। तो देखो बहुत आसान कहानी है इसकी कि कैसे बनता है ना। अभी मैंने तुमको जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब उसको नीट क्रैक करना है, उसे ठान लिया है कि बस अब मुझे करके ही दिखाना है ना, उस टाइप का बिल्कुल प्यारा सा टिश्यू है। और एक परमानेंट टिश्यू है जो सोचता है मुझसे नहीं होगी नीट वीट, मैं तो दूसरे स्कोप में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बनना है डॉक्टर, पर मैं बन नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने हार मान ली है, पर मैं और काम कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर के अलावा मैं और काम कर सकता हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, है ना, जेनेटिस्ट बन सकता हूँ। तो वो चीज़ें हैं ना, इस तरीके से हम लोग उसको समझ रहे हैं। तो परमानेंट टिश्यू कैसा है बेटा? बिल्कुल लेजी टाइप का है। तो कैसे बनता है समझो, ये बनता है, इसकी कहानी शुरू होती है एक प्यारे से टिश्यू से जिसका नाम है प्रोमेरिस्टेम। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है बच्चों? इसकी कहानी शुरू होती है प्रोमेरिस्टेम। अब ये क्या चीज़ आ गई है, समझो प्रोमेरिस्टेम मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट। व्हाट इज प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब कि पहले आप। ठीक है, प्रिमिटिव यानी कि ऐसा मेरिस्टेम जो कि पहले बनता है। अब पहले कब बनता है भाई? कब बना मेरिस्टेम हमको तो पता ही नहीं है। पहले तब बना जब एम्ब्रियोनिक स्टेज थी। पहले कब बना? पहले एम्ब्रियो तब बना जब आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज थी। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बना कौन सा टिश्यू? प्रोमेरिस्टेम टिश्यू। ओके, यानी कि कब बनता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बनता है। जब एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होता है, जब एम्ब्रियो के सेल्स डिवाइड होते हैं, तो उस टाइप का जो टिश्यू फॉर्म होता है उसे हम प्रोमेरिस्टेम कहते हैं, जो कि ग्रो करेगा और बाहर रिलीज होगा प्लेम्यूल एंड रेडिकल में। ठीक है, तो प्रोमेरिस्टेम में होता है बच्चों सेल डिवीजन। अब ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि
बॉडी के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं यानी माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जनरली हो रहा है ये प्रोसेस। तो प्रोमेरिस्टेम इज कन्वर्ट इनटू प्राइमरी मेरिस्टेम। किस में कन्वर्ट होता है ये? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम जो है इसके अंदर होती है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी मेरिस्टेम होती है प्राइमरी ग्रोथ। एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो लॉन्ग लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इंटरकैलरी होता है बेस ऑफ द जो हमारी लीफ होती है मोनोकॉट्स की उनमें पाया जाता है ना, यानी डाइकॉट्स में एब्सेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो लीफ होती है उसकी लेंथ को इंक्रीज जनरली वो करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। तो हम लोग देखे हैं जैसे कि ग्रासेस वगैरह हमने देखा है, कॉर्न का जो बाहर का जो पेरिकार्प होता है वो भी हमने देखा, उसका लीफ स्ट्रक्चर देखा है, वेनेशन, पैरेलल वेनेशन देखा है ना। तो वहाँ पर वो जो लंबी लंबी लीव्स हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये समझाना था मुझे आपको। तो प्रोमेरिस्टेम इज कन्वर्ट इनटू प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो कुछ सेल होते हैं, ये सेल डिवाइड हो करके क्या कर लेते हैं, कुछ सेल सोचते हैं अब हम थक गए, हमने लूज कर दी कैपेसिटी किस चीज़ की, सेल डिवाइड करने की, यानी कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के बेटा सेल डिवाइड तो हो रहे हैं पर कुछ सेल ने सोचा कि यार हम लॉस कर देते हैं कैपेसिटी। क्या कर देते हैं हम? लॉस कर देते हैं कैपेसिटी किस चीज़ की, सेल को डिवाइड करने की। जब कुछ सेल कैपेसिटी लूज कर देते हैं सेल डिवीजन की, तो यहाँ पर ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट क्यों बोला मैंने परमानेंट क्यों बोला, फटाफट बताओ। परमानेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब वहाँ पर सेल डिवीजन रुक गया है। जहाँ पर सेल डिवीजन रुक गया है दैट मीन्स वो एक परमानेंट टिश्यू फॉर्म हो गया है, प्रोड्यूस हो गया है। अब ये किसी ना किसी प्रोसेस या किसी ना किसी डिवीजन के थ्रू जरूर हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हुआ था? प्राइमरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ है ना। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में हो रहा है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में रहा है। तो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है बच्चों? डिफरेंशिएशन के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? डिफरेंशिएशन के थ्रू। आ गई बात समझ में? डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट थिंग, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अब क्या होगा? कन्वर्ट होगा, है ना। कन्वर्ट होगा, किस में होगा कन्वर्ट? नेक्स्ट सेकेंडरी मेरिस्टेम में। किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम में। पर ऐसे ही नहीं हो जाएगा। देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जब क्या होगा, वापस से सेल डिवीजन प्रोसीड होगा, तो डी डिफरेंशिएशन की मदद से, किसकी मदद से बच्चों? डी डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी समझाऊंगी, तीनों प्रोसेस आराम से समझना। पहले समझो, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इज गोन बी कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, नॉट टिश्यू, है ना, मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया है। आगे ये बात समझ में, किस प्रोसेस के थ्रू? डी डिफरेंशिएशन के थ्रू। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम इज गोन बी कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, है ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। किस प्रोसेस के थ्रू? रीडिफरेंशिएशन के थ्रू। किसके थ्रू? रीडिफरेंशिएशन के थ्रू ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि हम किस तरीके से परमानेंट टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। देखो अब मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए डिवीजन के। पहला स्टेप था बच्चों डिफरेंशिएशन, पहला स्टेप था डिफरेंशिएशन, दूसरा स्टेप था डी डिफरेंशिएशन, और तीसरा स्टेप है आपका रीडिफरेंशिएशन। तीनों में फ़र्क क्या है? देखो ध्यान से समझो। फर्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में नॉर्मली क्या हो रहा है? सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सेल डिवाइड होकर के क्या हो रहा है? वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुआ। कब हुआ? जब यहाँ पर कुछ सेल्स ने अपनी कैपेसिटी लूज कर दी सेल डिवीजन की, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। जब सेल लूज कर देगा अपनी कैपेसिटी तो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल ऐसे हैं जो डी डिफरेंशिएशन करेंगे। डी डिफरेंशिएशन मतलब होता है वापस से क्या करना है? सेल को डिवाइड करना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी मेरिस्टेम में, ठीक है। अब फिर से सेकेंडरी मेरिस्टेम के कुछ सेल्स लूज कर गए कैपेसिटी और मैच्योर हो गए और अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के जो सेल्स है जिन्होंने लूज कर दी कैपेसिटी, वापस से वो रिपेयर होंगे किस प्रोसेस के थ्रू? रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू। और रीडिफरेंशिएशन के थ्रू ये क्या बना लेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो इस तरीके से यहाँ पर बनते हैं आपके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अभी तो हमने बेसिक ओरिजिन पढ़ा है ना। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ें पढ़ाई है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं। लेटरली जो ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, है ना। प्राइमरी के लिए क्या होते हैं बच्चों, प्राइमरी का एग्जांपल मैंने आपको बताया एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइदर इट मे बी अ लीफ, आइदर इट मे बी अ शूट एंड रूट, ठीक है। टिप्स है ना, टिप्स पर। और प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम ऐसा मेरिस्टेम होता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक ओरिजिन है बेसिकली। मैंने भी आपको ओरिजिन पढ़ाया है, एक तो परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर ये भी पढ़ा दिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विच इज वेरी सिंपल। ओके, सो बाय बाय।